अगर यूट्यूबर आपको अपनी ऑडियंस दे रहे हैं तो वो भी आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि आपको भी उससे आपकी ऑडियंस मिल रही है, तो आपको फ्री में ही काम करना पड़ता है। BMW लवर बन गया। बचपन में तो साइकिल पे ही स्कूल जाते थे, ऐसा नहीं था। बचपन में BM में पैदा हुआ। ये 330i है गाड़ी, स्टेज 2 ना, और ओरिजिनल कार्बन फाइबर। और इसका ओरिजिनल कार्बन। स्पीड टेस्ट कर सकते हैं भाई, इसका जिक्र हम करते रहेंगे दोस्तों हर 1-2 मिनट के बाद। रैप ठीक है। अब मुझे बताओ गाड़ी के शौक क्या। अब बात आती है मर्सिडीज की। मर्सिडीज ने बड़े गंदे इंजन कर दिए अपने, डिग्रेड कर। सिर्फ हमारे साथ क्या होता है, नेशनैलिटी पे हमें बोलाते हैं इंडियन ब्रांड है, आपको उन्हें चूज करना है। लेकिन जब उन गाड़ियों में कोई दिक्कत आती है तब उन्हें नहीं लगता कि इंडियन कस्टमर है, हमें इनके लिए कुछ करना है। इतनी जल्दी में होते हैं कोई भी गाड़ी लॉन्च करने के कि आप लोग उनके लिए R&D कर रहे होते हो उनकी गाड़ियों पे। ठीक है। तो और ये वो बंदा बोल रहा है जिसके लिए महिंद्रा जी ने ट्वीट किया है, समझ रहे हो। मुझे सारे ब्रांड के ना कुछ नेगेटिव बता दो, पॉजिटिव तुम सब सुनते रहते हैं। महिंद्रा, टाटा, हिंडाई, इन सब, क्योंकि लोगों को लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले राहुल शेरवन याद सुनना, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने आपकी नई गाड़ी ली 700, उसकी स्क्रीन लैग करती थी, उसका कैमरा लैग करता था। आपने कहा जी अपडेट में सही कर दें। क्यों अपडेट में सही? नेक्सॉन की वीडियो देखी होगी, प्लांट में वो बन कैसे रही थी, उसके कंडेंसर को कैसे इंस्टॉल करा जा रहा था। तो आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र का है वो एकदम। और वो उसने कई बार बताया भी था सर्विस सेंटर पे कि इसमें एक फॉल्ट है, बट उन्होंने रेक्टिफाई नहीं करी। अब जब उसका पैर चला गया तो वो पैर वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए। किस फॉल्ट की बात कर रहे हो आप? स्कॉर्पियो एन में? एन का वो टोइंग वैन पे जल भी गई। खड़ी गाड़ी कैसे जल सकती है? तो मतलब उन्होंने सारे प्रूफ जला। तो यार बोल तो आज मीर गिल्ड के नेक्स्ट एपिसोड है भाई, तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे भाई रैपहॉलिक्स ब्रांड से राहुल शेरवन मेरे भाई द्वारका में हम। बहुत बढ़िया भाई की पर्सनल ये BMW M3 है दोस्तों, तैयार कर रखी है भाई ने, ओरिजिनल कार्बन फाइबर हुड के साथ। बहुत कुछ काम हो रखा है। देखो मैं भाई को बहुत पहले से मतलब हमने जिक्र सुना हुआ है ना रैपहॉलिक्स का, और मैं आपको फ्रैंकली बताया तो मेरी जनता भी पहचान जाएगी अभी भाई को, जो आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किया था एक बार, है ना, गाड़ी को लेके, जो आपने ब्लैक मैट रैप किया था, सैटिन ब्लैक PPF किया था, कौन से उसमें? स्कॉर्पियन में। उसमें यार आनंद महिंद्रा ने भी साक्षात मतलब यार ट्वीट किया था। बहुत बड़ी बात होती है यार एक, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के लिए, समझ रहे हो। तो भाई उस रात तो पार्टी हुई होगी फिर। हाँ? वो कस्टमर नहीं बताया था, हमारे स्कॉर्पियन एक अलग हमने उनकी PPF करी थी। तो उन्होंने सुबह वो ट्विटर का पोस्ट जो है वो व्हाट्सएप किया था। अच्छा। तो मुझे लगा ऐसे कोई मजाक कर रहे हैं। फिर मैंने ट्विटर जब खोल के देखा तो उन्होंने सच में करा। देखिए वो कोई ऐसे नहीं है कि जिनको पैसा दे के आप करवा सकते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ उनको जेन्युइनली अच्छी लगी तभी उन्होंने करा, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। राहुल भाई मैं इसके अंदर की साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ, मतलब लिटरली आपको लोगों ने एक वाइब दिया, लोगों ने बोला ऐसा कि आपने पेड ट्वीट तो नहीं कराया, मतलब ये वाली चीज आपको फील हो तभी आप कह रहे हो? एक कस्टमर ने बोला था कि मुझे ये थोड़ा सा फेक लग रहा है। फिर मैंने उन्हें कहा आपके फोन में ट्विटर है, आनंद महिंद्रा का खोलिए और आप देख लीजिए। फिर उसने जब वो देखा तो लगा। नहीं यार देखो 5 साल से भाई अपने इस फील्ड में हमने ऑफ कैमरा काफी बातें करी। हम गाड़ी को लेकर बात करेंगे, हम रैपहॉलिक्स ब्रांड को लेकर बात करेंगे दोस्तों। भाई अपने खास है द्वारका के, ये द्वारका के लोगों को ज़्यादा खास मानता हूँ, फैमिली मानता हूँ मैं, ठीक है। वैसे दिल्ली के लोगों को फैमिली मानता हूँ दोस्तों, मच लव। लेकिन हम पूरी बात करेंगे ब्रो। मुझे स्टार्टिंग से जानना है, मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हो, मुझे नहीं पता इससे पहले कौन चैनल पे आया, क्या सीन है, पर हु इज़ राहुल शेरवन, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से बात करते हैं, रैपहॉलिक्स ब्रांड वगैरह कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, और पहली बात तो यार आप कौन हो, इंट्रोडक्शन जरा, और फिर गाड़ियों के प्रति वो प्रेम कहाँ से आया? देखिए मैं राहुल, तो जो कार है, जो कार लवर्स हैं, तो उनका बचपन से ही एक सपना होता है। एकदम से कभी भी आपके अंदर ना कोई एकदम से नहीं आता कि आज से मुझे गाड़ियाँ पसंद है, या कोई किसी भी चीज़ को लेके आप बचपन से होते हो, चाइल्डहुड से। तो गाड़ियाँ ही ऐसी चीज़ थी जिसमें मेरा दिमाग चलता था। और सो कॉल्ड पहले था एस्थेटिक्स का ही, कि एस्थेटिक्स में ही दिमाग चलता था मेरा। तो मुझे इसलिए मैंने रैप से स्टार्ट करा था। बट वो रैप का फिर जब वो लीगैलिटीज़ हुआ तो इन दी एंड वो रैप से हमें वॉल्यूम नहीं मिल रहा था। तो हम फिर वो पेंट प्रोटेक्शंस वगैरह में, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी हो गई थी लोगों की, तो इसलिए वो नाम जो था वो रैपहॉलिक्स, वो रैप से स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर वो जब वॉल्यूम नहीं मिला तो हम उसमें भी आ गए पेंट से। और आज हम सब कुछ करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मतलब व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी हम सब कुछ करते हैं। और काफ़ी बड़ा स्टोर भी आप रन कर रहे हो ऐसे? ये अभी देखा जाए तो 7000 स्क्वायर फीट का एरिया है। द्वारका में जो है, मुझे लगता नहीं शायद ही कोई इतना बड़ा और होगा दिल्ली में आउटलेट जो इतना बड़ा होगा। बेहतरीन। भाई आपने कट्टू सीधा रैपहॉलिक्स पे आ गए आप, ठीक है ना, ब्रांड पे। मुझे स्टार्टिंग से बताओ ब्रो, आपने कैसे कैसे क्या बोलते हैं तालीम ली है, पढ़ाई क्या आपकी रही है, और ये पहली गाड़ी कौन सी ओन करी आपने? पहली थी मेरे पास रिट्स जो अंदर खड़ी है। वो द्वारका में लोग जानते भी होंगे, द्वारका तो वो गोल्ड क्रोम थी पहले। क्या बात कर रहे हो? पूरी गोल्ड थी। हमें देखिए, हाँ वो किसी के लिए चीप भी हो सकता है, लेकिन इन दी एंड हमें
अट्रैक्शन चाहिए थी कि लोग बाग मुड़ के देखें। नहीं, मेरी तो पूरी परवरिश ही द्वारका में रही है। हाँ, मैंने देखा होगा फिर। और वो क्रोम से ज़्यादा आपको कोई भी टर्नर या फिर अटेंशन सीकर कुछ भी क्रोम से ऊपर कोई रैप नहीं होगा। हाँ। और वो गाड़ी सो कॉल्ड ऐसी थी नहीं कि जिसको आप देखते रहोगे। वो रिट्स थी नॉर्मल। जब हमने उसको गोल्ड क्रोम किया तो लोग बाग देखते थे, लोग बाग ब्रांड के बारे में पूछ ही लेते थे। किसी को चीप भी लगता था, बहुतों को अच्छा लगता था। हाँ, वो मिक्स रहता है हर तो बार। हमेशा लुक्स हमेशा पसंद पे है, पर्सनल चॉइस है। तो मैं अंदर ही, मैंने अभी मैं एक शॉट भी लगा दूंगा जहाँ पे पूरी गाड़ी का जो जो काम चल रहा है वो सब कुछ दिख जाएगा। अंदर वो रिट्स खड़ी हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज अब वो एक अलग रैप में अलग रैप में है, वो मैं दिखा दूंगा, कोई नहीं। तो ब्रो सबसे पहली गाड़ी आपकी रिट्स थी? रिट्स थी। सबसे पहली गाड़ी रिट्स थी। अच्छा, फिर आपने उसको गोल्ड क्रोम किया जस्ट लाइक अपने खुद के लिए। तब तक रैपोलिक्स आ गया था? तब तक आ गया था रैपोलिक्स? 2018 के अराउंड हमने स्टार्ट कर लिया था। उससे पहले क्या करते थे भाई? क्योंकि देखो, मैं अपने जो भाई लोगों के साथ वीडियो आता हूँ ना, मुझे सब कुछ जानना होता है क्योंकि ऑडियंस थोड़ा सा और कनेक्ट होगी ऐसे आपसे। इससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले कुछ भी नहीं। उससे पहले ये सोचा करते थे करना क्या है। यही सही आंसर है। अच्छा, तो आपने अपना ब्रांड बिल्ड किया, आपने रिट्स को रैप किया, बहुत सही, ठीक है। द्वारका में फेमस हो रही हुई गाड़ी, फिर ऐसी लोगों ने और बज़ हुआ द्वारका में, ठीक है। फिर वो इंक्वायरीज आई रैप्स की। फिर वो छुटपुट जब शॉप के बाहर खड़ी करते थे तो वो देख के कम से कम लोग बाग अंदर आ ही जाते थे कि क्या करते हो आप लोग। तो पहले सेक्टर 7 में थी, फिर सेक्टर 23, फिर अब ये। तो लोकेशन भी चेंज हुई है। फरीदाबाद में भी था आपका शायद, मुझे वो लगता है। थी फ्रेंचाइजी, अब वो वहाँ से हटा दी है। हटा दिया है। तो ये मुझे जानना है, राजकोट में भी था इससे उधर। हाँ, एक बार ये औरों के लिए हो जाए भाई, क्योंकि मेरे चैनल पे एंथुजियास्ट, मैं हर बार बोलता हूँ, एंथुजियास्ट बच्चा से लेकर हर कोई देख रहा है। शायद वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्हें आगे जाके इन सब में काम करना है, फ्रेंचाइज देने की सोच रहे होंगे। तो एक बार कुछ 1-2 पॉइंट बता दो, फ्रेंचाइजी लेने के बाद क्या ध्यान पे रखना पड़ता है, और कुछ रियलिटी चेक दे दो। देखिए, जब आप बिज़नेस कर रहे हो ना, बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से करना, दोस्ती यारी मत समझना। बिज़नेस को आगे भी अगर आप दे रहे हो तो बिज़नेस के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली लिख के उनको ही फॉलो करना। सिर्फ इमोशंस में मत होना कि चलो सामने वाला आपको आज अच्छा लग रहा है वो अच्छा ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं होता। चीज़ें जो है आदमी बदलता है टाइम के साथ और वो सब होता है। बाकी किसी के बारे में ऐसा ये बात क्यों आई आपके जहन में? मतलब मैंने फ्रेंचाइज का जिक्र किया तो ऐसा हुआ है पर्सनली आपके? वो हुआ है, बट ठीक है, सब अच्छा है, सब अपना कर रहे हैं काम। सबके लिए अच्छी दुआ भी है कि सब अच्छा कमाएं। फ्रेंचाइज लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहिए? देखिए, फ्रेंचाइजी में थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है ना। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो एक फ्रेंचाइजी आपको हेल्प कर सकती है। हाँ। लेकिन अब वो सेलर पे भी है कि अगर मैं सेलर हूँ, मैं तो ये सोचूंगा कि ठीक है, मेरा ब्रांड ग्रो होना चाहिए आपके साथ। हाँ। आपके साथ। हाँ। अब मेरा थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि मैं ग्रो होना चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, ऐसी फ्रेंचाइजीज खुलती भी हैं और वो बंद भी होते हैं जब आप उनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि जी मैंने पैसा लगा लिया, अब राहुल उठकर मेरी ही शॉप चलाएगा, तो वो भी नहीं होगा। तो एक बहुत अंदर की बातें सिर्फ वो 2 लोगों को पता होती हैं। तो अब मैं अगर किसी के बारे में स्टोरी सुनाऊंगा तो सामने वाला बुरा होगा, वो कोई स्टोरी सुनाएगा तो मैं बुरा होऊंगा। लेकिन काम को काम के तरीके से करना। अगर फ्रेंचाइजी लेते हो तो वो प्रॉपर सामने वाला रूल्स एंड रेगुलेशन देगा आपको और आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो दोनों साथ में चल पाते हैं, वरना बाद में लड़ाई होती है। अच्छा, तो इससे अच्छा मत ही लो। हाँ, जैसे मत ही दो, अपना ही खुद का ब्रांड है। हाँ, अपना बना लो फिर आप। अच्छा, सही है ब्रो। तो राहुल भाई मुझे फिर बताओ यार, ये रिट्स से लेकर BMW M3 का जो ये पूरा सफ़र है, मैं अपने कुछ दोस्तों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि ब्रो सपने देखोगे तो पूरे होंगे। ठीक है, देखोगे, मुंबई का एपिसोड लग रहा है पर नहीं दोस्तों, दिल्ली का है। रिट्स से लेकर भाई BMW M3 तक आए हैं, तो ब्रो हम बोल सकते हैं कि अगर आप दिल लगा के, मन लगा के कोई ब्रांड में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एक समय के बाद आपको उसका पे बैक भी मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। देखिए, पैशनेट होना पड़ता है काम के लिए। अगर आप ये क्रिब करोगे ना कि आज तो दुनिया घूम रही है, आप काम कर रहे हो, अभी दुनिया रात को सो रही है, आपको यहाँ गाड़ी करवानी पड़ रही है क्योंकि सुबह डिलीवर करना है। ठीक है, या फिर किसी यूट्यूबर की सो कॉल्ड आपको लग रहा है कि यार फ्री में गाड़ी हो रही है, या फिर चलो पेड भी हो रही है। हाँ। हम अगर फ्रैंक रखते हैं, बिल्कुल, अगर यूट्यूबर आपको अपनी ऑडियंस दे रहा है, हाँ, तो वो भी आपको पैसे नहीं देगा क्योंकि आपको भी उससे आपकी ऑडियंस मिल रही है, तो आपको फ्री में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार मैं फ्री में कर रहा हूँ, मेरा ही पैसा जा रहा है, क्या पता कल को वीडियो ना चले या कुछ ना आए। बिल्कुल। तो ये सब अगर आप क्रेब ही करते रहोगे ना, या हर बार वो करते, तो आप कभी काम में ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पैशनेटली करोगे कि हाँ भाई रात को भी मैं काम कर रहा हूँ, तो कहीं तो किसी से तो आगे ही हूँ मैं, हाँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, तो वो फिर धीरे धीरे जब वो काम ऐड ऑन होगा ना, तो भगवान एक दिन आपको बहुत कुछ दे देता है। मतलब क्रिब नहीं करना, मतलब कोसना नहीं है, ऐसे है ना, थैंकफुल होना है। ऐसे भी शॉप्स हैं जहाँ पे लोग बाग एक दूसरे की बुराई करके ये करते हैं कि सामने वाले की बुराई करके मेरे पास कस्टमर आ जाए। हाँ। और ऐसी भी आज हमारी शॉप है कि हम किसी की बुराई नहीं करते कभी, लेकिन भगवान की दुआ से बहुत काम है।
ये भाई ने एक तरीके से आने वाले जो अपकमिंग मतलब शॉप वाले उनके लिए भाई ने आप वो नज़रिया दिया है आपने, चाहे कस्टमर हो चाहे यू कोई भी प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर्सनैलिटी क्यों ना हो, लेकिन आपको क्रिप नहीं करना, आपको थैंकफुल रहना हर चीज़ को लेकर एंड ऑडियंस अपनी कस्टमर बेस बनाना है। बहुत सही दोस्तों, मतलब हम पूरी मिक्स्ड वाइब देते हैं मीरगल चैनल, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यार कि हर चीज़ हम कोशिश करते हैं वैल्यू प्रोवाइड करने की। ठीक है ब्रो, तो ये आपने कब ली M3? देखिए ये मेरे पास इससे पहले BM ही थी 3 सीरीज, जैसे भी F30 जनरेशन कोड है। हाँ। तो मेरे पास 2014 थी, मैंने 2020 में ही ली थी। अच्छा। जब मैंने काम स्टार्ट मैंने 6 महीने के अंदर ही ले ली थी, अच्छा। क्योंकि भगवान ने इतना काम दिया था। अरे वाह। तो मैं 320D ली थी, वो मेरे कस्टमर की ही थी। ओके। तो वो फिर मैंने चलाई, बट एनी डे मैं BMW लवर बन गया। Okay. बचपन में तो साइकिल पे ही स्कूल जाते थे, ऐसा नहीं था। बचपन में BM में पैदा हुए और BM में ही, बट BMW चलाने के बाद आप एक चीज़ है, भगवान ने डिग्रेड नहीं करवाया, उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। लेकिन जब आप BM चला लोगे, आपका अगर ड्राइविंग प्लेजर ही देखते हो आप, हाँ। तो आपको कोई और ब्रांड कभी पसंद नहीं आएगा। ब्रो मुझे लगता है ये चीज़ ना आपकी ये डोंट क्रिप वाली पर्सनैलिटी भी आपकी काम आई है, क्योंकि बहुत लोग जल्दी BMW से परेशान हो आते हैं इंजन चेक लाइट से। यू नो दिस? अच्छा, आपकी भी नहीं आई। हालांकि अच्छा। मैं पॉजिटिव हूँ गाड़ी को लेकर, हमारा काम है, तो सो कॉल्ड हमारियों में कोई इशू होता है। तो ये अपग्रेडेशन कैसे आया M3? ये 330i है गाड़ी, स्टेज 2 है। स्टेज फिर 2? उसके बाद वो गाड़ी हो गई थी एक्सपायर अभी जैसे अप्रैल में। हाँ। तो हम फेब में ही ये कस्टमर हमारे पास लेकर आए थे काम के लिए। अच्छा। तो उनकी गाड़ी पे हमने ये सब काम करा, हमारे सजेशन पे उन्होंने करा कि ठीक है, वो बहुत क्लोज है मेरे से। ओके। तो वो हालांकि कस्टमर ही है, लेकिन अब रिलेशन बहुत अच्छा बन गया, भाई की तरह। अच्छा। तो उन्होंने बोला क्या क्या कर सकते हैं हम, तो मैंने सब कुछ बताया ऐसे ऐसे। जब ये गाड़ी रेडी हुई, और वो बहुत जल्दी स्विच करते रहते हैं गाड़ी। ओके। तो उन्होंने 15 दिन बाद ही कहा कि तू ले ले ये गाड़ी, तेरी एक्सपायर हो गई, मैं अब 5 सीरीज़ ले लूँगा। तो उन्होंने 5 सीरीज़ पे स्विच कर लिया, तो ये गाड़ी मुझे दे दी उन्होंने। इससे वाला 3 सीरीज थी? इससे पहले भी 3 थी, ये भी 3 है। वो डीजल थी, ये हाँ। पेट्रोल है। ये पेट्रोल है, पर ये जनरेशन कौन सा है? ये 2017 नवंबर है। ये 2017 F30 इसका जनरेशन कोड अगर F30। F30 और वो वाली? वो भी F30 F30 पर पुरानी 2014। हाँ, ये yes, LCI है, वो प्री LCI थी। ओके, यस यस, ठीक है। M3 की बैजिंग यहाँ पे लिखी हुई थी, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें जो M3 का डिजाइन बम्पर है, हाँ। फ्रंट एंड रेयर में बम्पर इंस्टॉल्ड है। वो M3 की किट है? M3 की किट बोलते हैं न्यू इसको। वाली या फिर ये इसी जनरेशन में, नई वाली में तो फिर आपकी ग्रिल ही बड़ी हो जाएगी ना। हाँ वो तो G20 हो गई ना। हाँ, यस भाई, ये बहुत कंफ्यूजन है ब्रो। मैं जितना इस फील्ड में घुसा हूं ना, ये GF ये सब याद है, सरदर्दी है भाई, मतलब हो जाएगा नो डाउट, सरदर्दी भी बोलना गलत है ऐसे, है ना, लेकिन यस बहुत मुश्किल होता है याद रख पाना ऐसे। जर्मन हमेशा अपनी गाड़ी की जब जनरेशन लाते तो उसके साथ में कोड डालते हैं। तो ये कोड का होता है G20, ये F30 है। हाँ। इस टाइम 5 सीरीज को F10 बोला जाता था, आज वाली 5 सीरीज को G30 बोला जाता है। हाँ। लेकिन अब G30 का भी अपग्रेड आ गया, पूरी एक नई जनरेशन आ गई है। ओके, तो आपने ये M3 की किट इसमें इंस्टॉल करी, हाँ जी। है ना, और ओरिजिनल कार्बन फाइबर? कोड इसका ओरिजिनल कार्बन फाइबर, ये रैप नहीं है। ओके। और ये जैसे गाड़ी 2017 के टाइम की थी, तो उसी टाइम लोग बाग इंपोर्ट भी करते थे जो इंपोर्टर्स थे। हाँ। तो अभी जब हमने इसको ढूंढा तो ये सिर्फ एक था पूरे इंडिया में। अच्छा। और वही हमें लगवाना ही था इस गाड़ी में। अरे वाह, हाँ जी। तो मतलब ये काफी यूनिक है ना, तुम देख सकते हो स्कूप वगैरह के। अरे वाह, अच्छा अच्छा जी। अच्छा तो ब्रो आपका ये अच्छा वाला, मतलब आपने अच्छी जगह से लिया है पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा कार्बन फाइबर, मतलब मेरा मतलब ये अंदर से लोहे का वो वाला शेल रहता है कुछ कुछ हुड में, वो रहता होगा, मतलब ये पर import आपका है ये। पूरा का BM वाला ही या फिर शेल या फिर हुड के साथ? आफ्टर मार्केट है ये आफ्टर पूरा। मतलब हुड के साथ ही इंटर आया है ना? कंप्लीट है। हाँ, तो ये अच्छा वाला, क्योंकि लोग इधर प्राइस कटिंग करते हैं ब्रो, मतलब मैंने देखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पर काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी सही है दोस्तों, हाइड्रोलिक्स के साथ बहुत बेहतरीन। ठीक है, हम देख सकते हैं ट्विन पावर टर्बो BM का। भाई कितना मजा आया आपको इसको चलाने में जब से आपने रखी है? लेंगे, काम से फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा। ठीक है, तो जो भी ये चलती है तो ये दिल्ली में ही चलती है उतनी, लेकिन अगर आप चलाने का मज़ा कहेंगे तो 2 लीटर में जो भी इंजन्स बनाती है BM, एक तो AMG का सबसे पावरफुल इंजन है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप डे टू डे की बात करेंगे तो ये इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सो कॉल्ड ये स्टेज 2 भी अगर रीमैप है और ये डीकैट है गाड़ी, तो ये अप्रॉक्स अच्छा। 320-330 के अराउंड बना रही है BHP अभी। 330 BHP बना रही है, और टॉर्क कितना बना रही होगी? टॉक का फिगर्स का मैंने अभी करा नहीं है, मैंने डायनो पे रन नहीं करी है, लेकिन मैं एक आपको अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ। तो लेकिन अगर टॉक की बात करेंगे तो टॉक भी अप्रॉक्स 450 के अराउंड बना रही है, 450 अराउंड, क्योंकि 350 स्टॉक है। वो कौन सा मैप है इसमें? इसमें बूट मोड 3 का स्टेज 2 मैप है। कौन सा? बूट मोड 3। अच्छा, ये मैंने सुना है ब्रांड। ये BMW के लिए बना। गियर बॉक्स है, वो भी इसका स्टेज 2 रीमैप है। अच्छा, TCU भी? वो इसका XBHP से है। ओके,
बेहतरीन यार, मतलब सही है। एलॉयज भी आपने चेंज कर रखे हैं, इसके 19 इंचेस में अपग्रेडेड है, स्टैगर्ड रिम है। स्टैगर्ड रिम है, एयर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों के लिए परफेक्ट, अगर आपको थोड़ा सा ड्रिफ्ट वगैरह करना है तो उनके लिए। तो बट मैंने नहीं करा क्योंकि ये मेरी है, किसी और की तो है नहीं, कल को इसमें कुछ खराब होगा मैं ही करवा लूंगा। तो सोच के अपनी गाड़ियाँ बनाऊंगा या औरों की, है ना, वो वाली मैं बात। अपनी ठीक रखना चाहता हूँ। अच्छा, एक तो इस लोकेशन की खास बात ये दोस्तों, सामने बहुत अच्छा व्यू आता है प्लेन का, मतलब मैं थोड़ा जंबो पॉइंट लवर हूँ इसलिए बातें कर रहा हूँ, ठीक है ब्रो। एग्जॉस्ट की बात करें अगर हम, इसमें क्या काम कराया आपने? ये पूरी गाड़ी डी कैट तो है ही, तो ये स्ट्रेट पाइप है पूरा जो एग्जॉस्ट, और ये वॉल्ट्रॉनिक नहीं है, ये इसके वॉल्व्स हमेशा खुले रहते हैं। अच्छा, सुना दे फिर साउंड सुनाते हैं। मैं सबसे मेन चीज देख रहा हूँ इस गाड़ी में कि यार भाई ने M3 की कन्वर्जन तो कर रखी है बाहर से, ऊपर से भाई ने स्टीयरिंग भी है, तुम दोस्तों देख लो M का प्रॉपर M स्टाइल स्टीयरिंग भाई ने लगा रखा है, ठीक है। एंड स्टेज 2 ट्यून्ड है पर लोअर्ड है, ठीक है, तो इसलिए हम उस हिसाब से इसकी हम स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। भाई जो G-फोर्स मुझे फील हो रहा है, एंड मुझे सबसे मेन, मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया दोस्तों, सॉरी, मुझे समझ ना करना इस बात पे, ठीक है। आओ यस, वंस अगेन एक बार जरा इसका फोर्स चेक करते दोस्तों। देखो मैंने थ्रॉटल दबाया इको पे, ठीक है। भाई 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 भाई, ब्रेक्स की अपग्रेडेशन करी है आपने इसमें कुछ? ब्रेक्स के अपग्रेडेशन मुझे बताओ, BM के स्टॉक ब्रेक्स ट्यून्ड कार के हिसाब से सही, मतलब परफॉर्मेंस सही दे रहे हैं? मैं 80 to 100 का ही बंदा हूँ। अच्छा। मैं 80-100 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मुझे इंस्टेंट एक्सीलरेशन का मजा है बस। मुझे टॉप स्पीड मैंने आज तक नहीं चलाई, मैंने अपने पुराने वाली भी नहीं चलाई थी, मैंने ये भी नहीं चलाई आज तक 120-130 से ऊपर। ओके, तो आपको मतलब ऐसा इतना कुछ ब्रेक अपग्रेडेशन का जरूरत नहीं है? मुझे टॉप स्पीड का शौक ही नहीं है, मुझे हमेशा ये इंस्टेंट, अगर ये एकदम से पंच मारनी चाहिए, हाँ, तो वो चीज़ का है मुझे। ठीक है। अभी हम क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसको जरा स्पोर्ट्स मोड, ये अभी एक मिनट, स्पोर्ट्स प्लस कर दे। स्पोर्ट्स प्लस पे सिर्फ ट्रैक्शन लूज करता है BM का, हाँ। इसलिए और कुछ नहीं है, वही देख रहा हूँ मैं। यस, आओ। बेहतरीन यार, बेहतरीन। भाई 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 राहुल भाई, मतलब मुझे ये बताओ, द्वारका में इतनी ललचाने वाली रोड्स है, आपको पता है, काफी खाली, और पर जहाँ आपका स्टोर है यहाँ तो और खाली रोड्स है। यहाँ भी अपने आप को ऐसे एड्रेनलिन रश को आप अगर कंट्रोल कर रहे हो तो ब्रो, ये तो फिर या तो एक होता है ना कि या तो मैच्योर हो रहे हो जीवन में कि हाँ शादी होनी है, बच्चे होने हैं, वो वाले फेज में हो। इंसान जब थोड़ा सा मैच्योर होता है तभी ये सब सोचता है ब्रो, वरना तो अभी हमारे वाले वक्त में थोड़ा सा इंसान भगाने की सोचता है कि यार निकल जाएगा, भगाएंगे। तो ये क्या सीन है? या तो अपना शौक ही ऐसा, स्टार्टिंग से ऐसे थे आप? मेरा कभी भी टॉप स्पीड का शौक है नहीं। देखिए इन दी एंड अगर आप जितना तेज भगा रहे हैं, हाँ, तो आपको उतना कम टाइम चाहिए ब्रेक्स के ऊपर हाँ, पैर लाने उतना रिएक्शन टाइम आपका, एक्सीलरेटर से ब्रेक पे पैर आने में भी जो आपको टाइम लगेगा, उतनी देर गाड़ी वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो मेरी सेफ्टी मेरे हाथों में है। 100-120 से ऊपर मैं नहीं चलाता गाड़ी, घूम जाएगी, घूम जाएगी, किया नहीं वैसे यार, घूम जाती है। ये भी आपने मजे नहीं लिए? मैंने नहीं लिया, वो तो मैंने भी किया नहीं, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, समझ लो, मैं इसलिए ऑफकोर्स आपकी गाड़ी बैठा हूँ, तो मैं नए शौक नहीं करूंगा यहाँ पे। पर आपने भी नहीं किया। तो ये देखो दोस्तों, सबसे मेन चीज क्या मैं तुम लोगों को बताया, तो जितने भी दिल्ली द्वारका की जितनी जनता है, ठीक है, तुम लोगों को सबसे पहले तो रैप करवाना है, PPF करवाना है, तुम्हें कुछ भी काम कराना है, रैपaholics आओ, भाई का जिक्र जरूर करना। अगर तुम्हें कुछ काम करा रहे हो तो भाई अच्छा खासा थोड़ा तुम्हें कम कर देंगे, कुछ परसेंट काम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, जितना भाई सो पाएगा उतना कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन हो गया ब्रांड को लेकर, क्योंकि अगला यार कमाने बैठा है, हम भी तुम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट लाने बैठे हैं, तो भाई के लिए हमने परफेक्ट कर दिया कि हाँ, रैपaholics का जिक्र हम करते रहेंगे दोस्तों, हर 1-2 मिनट के बाद रैपaholics, ठीक है। अब मुझे बताओ, गाड़ी के शौक की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, मैं इस गाड़ी बैठती थी, मुझे तो चाहिए ही है, ठीक है, मुझे तो चाहिए ही है कि यार ऐसा मजा आते रहे, ठीक है। मैं टर्न्स मारते हुए ऐसे डोनट मार के हवाई, मतलब हवाबाजी टाइप करूं, यही वर्ड है, मतलब वर्ड ये है, बट हाँ। मैं उस चीज में हूँ नहीं बस। लेकिन ठीक है, वो सबका अपनी पसंद है। तो ब्रो मर्सिडीज ले लो ना, शॉफर ड्रिवन वाली कार, जो शॉफर ड्रिवन जो होती है नहीं, पास वगैरह। चाहे ये 80-100 भी है, लेकिन जो हाँ। इसकी हैंडलिंग है वो कोई मैच नहीं कर पाता, जो इसका सीटिंग पोजीशन है वो मैच नहीं कर पाती। बहुत चीज होती है कि हमेशा टॉप स्पीड नहीं है गाड़ी चलाने की। बिल्कुल, गाड़ी हमेशा आप 150, मैं तो डाउट कर रहा हूँ आपके आगे, बिल्कुल। हाँ, गाड़ी हमेशा आप 150-200 नहीं भगाओ, ठीक है, जाती है, आराम से जाती है, लेकिन हर कोई नहीं ले सकता BMW। मेरे पास भी नहीं थी, लेकिन आप उस सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी बोलो जो आपको ड्राइविंग के मजे थे। मुझे 4 फीचर कम मिलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सेफ्टी सही होनी चाहिए। बेसिक फीचर्स मेरे लिए
एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे लिए बेसिक फीचर टच के एसी पैनल नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगा या उसमें देखूंगा। मेरे लिए एनी डे बटन ज़्यादा यूजेबल हैं। Okay. मेरे लिए मीटर जो है डिजिटल मीटर मुझे पसंद नहीं है, मुझे एनालॉग्स पसंद है। हाँ. तो मैंने एनालॉग्स रखे हुए हैं आज भी, वरना इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जो न्यू में आ रहा है मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे गियर लीवर ये पसंद है जो है, लेकिन अब BMW ने स्विच वाला कर दिया है, मुझे वो पसंद नहीं है। देखिए आप ओल्ड स्कूल टाइप की गाड़ियाँ मुझे हमेशा से पसंद है। जो अब BM कैरियर्स हर चीज़ में अच्छे, लेकिन अगर आप DRL बोलोगे तो वो एंजलाइज खत्म हो गए अब वालियों में। BM की DRLs को एंजलाइज बोला जाता था, इन्होंने वही खत्म कर दिया है। तो मुझे पुरानी चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगती है। मेरे पास आज भी अगर ऑप्शन होगा ये या G20, एनी डे मैं F30 चूज़ करूँगा। और इससे पहले वाली की DRL आई, क्योंकि वो पूरी गोल थी, सर्कल थी, प्रॉपर एंजलाइज लगती थी। ब्रो चलो हम थोड़ा सा इसको हम उस तरीके से नजर में देखते हैं कि चलो जिस पे पैसा है, ठीक है, जिस पे अच्छा खासा बजट है कि कोई BM, मर्क या फिर ऑडी ले सकता है, ठीक है, आप क्या सजेस्ट करोगे अपने हिसाब से, क्योंकि आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए ऑडी एनी डे फ्रंट व्हील ड्राइव है। ऑडी ना लेके आप स्कोडा की सुपर्ब ले लो। अगर आप A4 में जाना चाहते हो तो एनी डे सुपर्ब बहुत अच्छी गाड़ी है। बेस्ट सुपर्ब, क्योंकि सब कुछ सेम है, वही इंजन यूज कर रहा है वो भी, और वो क्योंकि A6 में जाके आपको VRS का इंजन मिलता है, क्योंकि A6 में VRS वाला इंजन है, तभी वो 250 के अराउंड bhp जनरेट करता है, 245 के 248 एग्जैक्ट। लेकिन अगर आप A4 में जा रहे हो तो एनी डे आप सुपर्ब लीजिए। सुपर्ब में आपको ज्यादा फीचर, ज्यादा स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर आप ड्राइविंग के लिए बोलेंगे तो वो फ्रंट व्हील गाड़ी है, उसमें वो मजा नहीं आता। फ्रंट व्हील की गाड़ी ना कभी आपकी सीधी भाग सकती है अगर आपने सडन एक्सीलरेशन करा है, क्योंकि टॉर्क स्टेयर होगा, ना ही वो आपको टाइट टर्न्स पे वो हैंड स्टेयरिंग वो फील देगा जो आपको एक रियर व्हील की गाड़ी देगी। अब बात आती है मर्सिडीज की। मर्सिडीज ने बड़े गंदे इंजन कर दिए, अपने डिग्रेड कर दिए इंजन, बहुत डाउनग्रेड करा है। जो अपना पेट्रोल इंजन है इन्होंने बहुत ज्यादा कम सीसी जनरेट कर बना दिया है। तो अब वो सब मर्सिडीज ना अपना वो ठीक है, एक टाइम पे चलने में भी ठीक थी, लेकिन अगर आप बोलेंगे आप वो ठीक है, वो एक लग्जरी लोगों की पसंद है, सो कॉल्ड ब्रांड BMW भी लग्जरी है, बट मर्सिडीज और BM दोनों रियर व्हील ड्राइव है। बट अगर आप चलाने का बोलोगे एनी डे BMW, और अब तो इंटीरियर भी BM के बहुत सुंदर है। ये तो है, न्यूली ये हुआ है। अच्छा, सेफ्टी के हिसाब से फिर BMW सबका सेम है। हाँ, तीनों जर्मन, मैं भी BM लवर ही हूँ। अच्छा, तीनों जर्मन ब्रांड सेफ हैं, ऐसी कोई नहीं है। अच्छा। सेफ्टी में मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रांड बेकार है, वो तीनों सेफ हैं। होपफुली भाई हम सुन रहे हैं खबर कि यार मारुति या महिंद्रा की तरफ से भी कुछ स्पोर्ट्स कार आने का जिक्र हो रहा है, ऐसे बज आ रही है। तो अगर वो सब भी आए तब भी देखते हैं, जर्मन छोड़ो इंडियन ब्रांड क्या करेगी। नहीं, देखिए हम इंडियंस नो डाउट, सिर्फ हमारे साथ क्या होता है, नेशनैलिटी पे हमें बुलाते हैं, इंडियन ब्रांड है, आपको उन्हें चूज करना है। लेकिन जब उन गाड़ियों में कोई दिक्कत आती है तब उन्हें नहीं लगता कि इंडियन कस्टमर है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। वो ब्रांड्स कभी कुछ नहीं करते। महिंद्रा, टाटा आपको 10 में से 1 कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखेंगे वो, बाकी उनको फर्क लिटरली नहीं पड़ता। वो इतनी जल्दी में होते हैं कोई भी गाड़ी लॉन्च करने के कि आप लोग उनके लिए R&D कर रहे होते हो उनकी गाड़ियों पे। ठीक है, तो और ये वो बंदा बोल रहा है जिसके लिए महिंद्रा जी ने ट्वीट किया है, समझ रहे हो। तो भाई सच्चाई, तुम लोग ये एपिसोड पे सच्चाई का क्वेश्चन भाई अच्छा खासा रखना चाह रहे हैं, ज्यादा रखना चाह रहे हैं, इसलिए सच बोल रहे हैं, वरना जिसको ट्वीट मिला होता भाई वो थोड़ी शुगर कोट बात भी करता। शुगर कोट मतलब इस तरीके से मैं आनंद महिंद्रा जी के लिए नहीं बोल रहा ना, वो तो एक विजन लिया उन्होंने। हाँ। उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो हर एक डीलरशिप पे जाके थोड़ी ना बैठ रहे हैं। मैं भी अगर शॉप पर नहीं और मेरा लड़का आपको कुछ उल्टा बोल देगा तो उसमें मेरी गलती तो है ही नहीं। मैं जब तक आऊंगा नहीं वहाँ वो मैटर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो इसलिए टाटा महिंद्रा से तो मैं अपने 30-35 लाख रुपए एक गाड़ी पे नहीं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वैसे। नहीं खर्च करूंगा उस ब्रांड की गाड़ी पे जहां पर मुझे ये नहीं पता वो गाड़ी 5 साल बाद सही चलेगी या नहीं चलेगी। अब बहुत लोग कहेंगे हमारी गाड़ी अच्छी चल रही, बहुत अच्छी बात है। जिनकी नहीं चल रही वो उनसे पूछिए कि कितनी हार्ड एंड बनी थी। और टाटास की पेंट की क्वालिटी बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी है। हम लोग डिटेलर हैं, हमें सब पता होता है। भाई मैं चाहता हूँ, देखो अब पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब बुलाओ आप, ऐसे मिहिर गलत को है ना, वो बात बोल दो ना, जल्दी बुलाऊंगा, इतना तो करो। नहीं बिल्कुल बुलाऊंगा वो तो मैं। दोस्तों फन चलता रहता है। मिहिर गलत, स्वागत है दोस्तों, तुम्हारा होस्ट तुम्हारा दोस्त। भाई वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ पॉइंट चाहता हूँ, नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी के, वो हम बात करेंगे। एक बार जो आपने ब्रांड अभी बोला ना, आपने बोला नहीं टाटा का पेंट क्वालिटी पे, एक मुझे सारे ब्रांड के ना कुछ नेगेटिव बता दो। पॉजिटिव तुम सब सुनते रहते हैं, महिंद्रा, टाटा, हिंडाई, इन सब, क्योंकि लोगों को लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले राहुल शेरॉन याद आएगा, वहां से रैपहॉलिक्स आएगा।
मुझे तो देखो, मुझे तो बल्कि क्रिटिसाइज ही करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ भाई। बस शेयर तो करो एक बार, आपसे कनेक्ट जरूर करेंगे लोग, याद रखना। और मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो प्लीज उस चीज को दिल पे मत नहीं लेना, और ब्रांड तक मत वो चीज सोचना है ऐसे। लॉजिकली सोचिएगा कि अगर वो चीज आपको बताया गया है तो वो क्यों बोला गया है। अगर आप महिंद्रा टाटा बोल रहे हैं तो महिंद्रा टाटा में जब आप लेते हो, आप देखो 700 में आपके सस्पेंशन की नॉइज की दिक्कत है, ठीक है, वो खट की आवाज करती है वो गाड़ी, और महिंद्रा वाले बोलते हैं कि ये आएगी हमारी गाड़ी में, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, बट वो चीज गलत है। आप क्योंकि इन दी एंड वो गाड़ियों के टॉप मॉडल्स 32 लाख के हो रखे हैं, तो आप प्लीज 32 लाख में क्वालिटी प्रोडक्ट दो। आप बहुत अच्छा ग्रो कर गए हो 5 साल में, अच्छी बात है, लेकिन आपको इतनी जल्दी किस बात की कि आप नई टेक्नोलॉजी तभी गाड़ी में ला देते हो और फिर आप उसको हर वेरिएशन के साथ ठीक करते चलते हो। ये बात सही बोल रहे हो, आप परफेक्ट लाओ ना उसे, कॉम्पिटिशन के हिसाब से ना ये करते रहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी। आप ये बताइए, मैंने अगर नई गाड़ी आपकी, ध्यान से सुनना, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन दे रहे भाई। मैंने आपकी नई गाड़ी ली 700, उसकी स्क्रीन लैग करती थी, उसका कैमरा लैग करता था। आपने कहा जी अपडेट में सही कर दें। क्यों अपडेट में सही कर दो, उसी टाइम सही कर दो। आप पैसे तो पूरे ले रहे हो ना, आप पैसे तो पूरे ले रहे हो, आप बाद में क्यों चीजें सही कर रहे हो? झंझट फालतू का। ठीक है, आप R&D और 2 महीने बाद लॉन्च कर देना गाड़ी, और 6 महीने बाद लॉन्च कर देना। मैं टॉप में रहने के लिए ये सब करते हैं, है ना। टाटा में भी यही है। टाटा पहले हैरियर लाए 140 इंजन के साथ, BHP के साथ, फिर वो लाए 170 BHP के इंजन के। जिसने 140 ली उसने क्या पैसे नहीं दिए थे? बेहतरीन। और हर 6 महीने में कि मैं अगर 10 साल सेव कर रहा हूँ पैसे, मैं सोच रहा हूँ चलो मेरी आज एक गाड़ी ड्रीम कार है, मैंने वो कल खोली और 6 महीने बाद उसका अपग्रेड आ गया, तो मेरे पैसों का क्या हुआ यार? सही मेरे तो पैसे कल को रीसेल में भी खत्म हो गए उस गाड़ी के। बिल्कुल, क्योंकि वो मॉडल तो बस कंपनी ने लॉन्च करा था R&D करने के लिए। अच्छा गाड़ी पसंद है, अच्छा गाड़ी में ये फॉल्ट है, चलो अब इसमें ये चीजें और देते हैं। मैंने क्या गलती करी थी? ठीक है, मारुति प्योरली सेफ्टी, वरना मारुति इंडिया के हिसाब से इसलिए ज़्यादा चलती है क्योंकि जब आप एक विलेज एरिया में रहते हैं, वहाँ पे रफ एंड टफ गाड़ियाँ चलाई जाती है। क्योंकि रोड्स, थैंक यू, रोड्स बहुत गंदे इंडिया के, अच्छे भी हैं, इम्प्रूव भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो वहाँ पर जब वो कूद के गाड़ियाँ चलती हैं, एक बलेनो को आप सफारी समझ लेते हैं, सफारी पुराने वाली, मैं आज वाली सफारी को SUV नहीं समझता, क्योंकि ना वो 4x4, ना उसकी चैसी एक SUV वाली है, ना वो रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, तो सफारी ओल्ड डाइकोर वाली सफारी, अगर आप उसको वो समझ के बलेनो को चला तो सस्पेंशन आवाज़ करता है, इसलिए वो गाड़ियाँ रैटल करती हैं। प्लीज़ सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। Hyundai ठीक है, Hyundai मिक्स है, आपको VW वाली क्वालिटी भी नहीं देगा, लेकिन आपको मारुति वाली क्वालिटी भी नहीं देगा। लेकिन Hyundai ठीक ब्रांड है, रिलायबल ब्रांड है। हम इतनी गाड़ियाँ करते हैं, मैं आज तक Hyundai की गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं दिखी। अच्छा, नहीं दिखी। ठीक है, आप VW एनी डे जर्मन है। अब आप जर्मन का कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, वो सारे क्वालिटी देते हैं, लेकिन हाँ अगर आप ये सोचेंगे मेंटेनेंस चीप होती है, नहीं होती इनकी मेंटेनेंस चीप, क्योंकि कोई भी पार्ट जब इनका बनता है तो वो जर्मनी से इंपोर्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे। बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंडिया के हिसाब से, मतलब भारत वाला वो एक होता है ना, खेल के आप इंडियन कार ब्रांड्स को डिफेंड करने तो अभी वो लोग आएंगे, मेरे कमेंट्स होंगे, मच लव टू यू ऑल, है ना, ऐसे बुरा मत मानना है हमारी किसी बात को ध्यान देना, ठीक है ना, हेट करने से कुछ नहीं होता, पर यही होगा भाई, इंडिया के हिसाब से लोग डिफेंड करेंगे, वो लोग कोई पता है इंडिया कार चलेगा, इंडियन ब्रांड है, जो आपने बोला यही होता रहेगा। अगर लोग आप जैसे लोग आग्रह नहीं करेंगे ना, तब तक ये होता रहेगा। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मतलब ब्रो आपने बहुत सही काम किया ये पूरा बता के, और हम कहीं ना कहीं टाइटल भी रख सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ ये कुछ भी समझ रहे हो ऐसे, मतलब ये आपने मैसेज अच्छा खासा दिया भाई। एट लास्ट अगर हम इसी टॉपिक में थोड़ा और अगर आपको मैसेज देना है एट लास्ट कुछ, देखिए पैसे आपके हैं, सब चीज़ें आपकी है, आप अपनी नीड के हिसाब से देखिए। ये जो ब्रांड्स हैं टाटा महिंद्रा पे, इसलिए मैं एंटी नहीं हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगती है सफारी और हैरियर एस्थेटिकली, अंदर से भी देखने में एस्थेटिकली बहुत सुंदर है, लेकिन आप फिट एंड फिनिश बोलोगे बहुत गंदी है। एक पैनल गैप ज़्यादा, एक पैनल गैप कम। कौन इनके QC वाले को किसी ने नहीं बोला कि तुझे जल्दी गाड़ियाँ पास करनी है, ठीक है, वो खुद ही पास ऑन करे। आपने बल्कि अभी नेक्सॉन की वीडियो देखी होगी, प्लांट में वो बन कैसे रही थी, उसके कंडेंसर को कैसे इंस्टॉल करा जा रहा था। तो आप खुद सोचिए, जब आपको सो कोड बोला जाता है अरे ये वेलार वाले फीचर्स हैरियर में आ गए, वो फीचर नाम के आए हैं, क्वालिटी वेलार की आज भी अलग है। आप वेलार का गियर नॉब और सफारी के गियर नॉब सेम है दिखने में, लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग है। आपको कोई जेब से कुछ नहीं दे रहा, 70 लाख की चीज़ कोई आपको 30 में नहीं देगा। 70 की नहीं है वेलार, वैसे ज़्यादा की है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कोई कुछ नहीं देगा। इंडियन कॉस्ट कटिंग करी जा रही है। हाँ ये है, आप गाड़ी लेते हो देश के, पैसे देश में ही लगते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन स्कॉर्पियो का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बंदे का पैर गया है,
वो मैंने नहीं सुना। महाराष्ट्र का है। अच्छा। वो एकदम, और वो उसने कई बार बताया भी था सर्विस सेंटर पे कि इसमें एक फॉल्ट है, बट उन्होंने रेक्टिफाई नहीं करी। अब जब उसका पैर चला गया तो वो पैर वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए। किस फॉल्ट की बात कर रहे हो आप? स्कॉर्पियो एन में उसके टायर के वहाँ पर एक जॉइंट होता है, वो टूट गया था चलते हुए, तो उसकी गाड़ी जाके सीधा रोड के साइड में जो बैरियर होता है उसमें लगी थी। हाँ। और वो पूरी गाड़ी के अंदर से चला गया तो बैरियर। अच्छा। तो वो उसका पैर कट गया और था। फॉल्ट क्या हुआ इसमें फिर? उसमें उनका कोई बॉल जॉइंट था या वो कुछ वो इशू था, वो हाँ, कई सारी स्कॉर्पियंस में स्कॉर्पियन था। में। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था, वो 4-5 बार गया भी था बंदा। अच्छा। तो वो अब उसकी गाड़ी और जब जा रही थी महिंद्रा पे, तो पिकअप वो टोइंग वैन पे जल भी गई। खड़ी गाड़ी अच्छा। कैसे जल सकती अरे है? तो मतलब उन्होंने सारे प्रूफ जला दिए। बट वही है, देखिए, ना आनंद महिंद्रा जी बेकार, ना रतन टाटा बेकार। उनके विजन्स बहुत अच्छे थे। रतन टाटा ने नैनो लाई थे, लेकिन हम इंडियंस ने उसको फ्लॉप करा था, नहीं, ये ये तो सोच के है। लकटक किया। लेकिन उनका विजन एक अच्छा था कि यार 4 की फैमिली बाइक पे लद के जा रहे हैं, तो इससे अच्छा 4 की फैमिली गाड़ी में जाए तो बारिश में सही रहेंगे। एसी उस गाड़ी का बहुत अच्छा था, धूप में सही रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उसको लकटक किया औकात पे बात लेके जाके फ्लॉप हम ही ने कराया था। लेकिन उस चीज का विजन बहुत अच्छा था। तो बिल्कुल आप थोड़ा दिमाग से चीजें लेके चलिए, एंटी किसी के मत होइए। इन्हीं ब्रांड्स की जब आप बेस मॉडल्स लेते हैं ना, जिनमें फीचर्स नहीं होते, वो गाड़ियां बहुत अच्छी चलती हैं। अच्छा। इनके रॉ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इनके ये बोलेरो बहुत बहुत अच्छी अच्छे बात बोली हैं। आपने। इनके अच्छा। बोलेरो बहुत चलती है, बोलेरो भाई, क्योंकि क्या गाड़ी है क्या गाड़ी में मेटल और इंजन। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी चलेगी। आपकी स्कॉर्पियो पहले वाली बहुत अच्छी चलती थी। हाँ। जहाँ इनके 700 में जहाँ जहाँ ये features फीचर्स वगैरह, ले गए, हाँ। वहाँ वो फीचर लैग कर रहे हैं। किसी की चलती बिल्कुल। स्क्रीन सफारी की बंद हो गई, गाड़ी चली जा रही है। किसी की मीटर, किसी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, किसी का डिस्प्ले, सब कुछ खराब। बेसिक गाड़ियां ले इनकी बहुत अच्छी चलती हैं। भाई आई ओपनर वीडियो आपने ये आज ऐसे कर दी है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो आपकी बात लोग ज्यादा सुनेंगे, ब्रांड सब कुछ है, ठीक है, ऊपर से आपका ट्वीट वाला सीन भी है, तो आप मतलब उस लेवल पे, और मतलब मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस ज्यादा समझेगी। लोगों की वजह से हैं जो आज हैं, लोगों की वजह से हैं। और हम तो हमेशा लर्निंग फेस में हैं। हम जो गाड़ियां करते हैं, तो हम जो देखते हैं, मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जितनी गाड़ियां आती है, उसमें सबसे बेकार पेंट टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों का होता है। ओके, लेकिन एक चीज मत भूलना दोस्तों, कोई सी भी गाड़ी लो, रैपaholic जरूर आना है ना। तुम अगर मिहिर भाई कुछ मानते हो तो दिल्ली में कहीं से भी हो, रैपaholics आके जरूर कुछ भी तुम्हें काम कराना है काम कराओ। मैं अगर सपोर्ट करो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम लोगों को भी सपोर्ट करना है भाई को। जो नहीं जानते हो जरूर आना, जो जानते हो तो आ ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है भाई। BMW के कुछ नेगेटिव पॉइंट हो जाए यहाँ पे, वीडियो एंड करेंगे, फिर बहुत लंबी हो गई है। सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। अब लोगों को लगेगा कौन सा V6 है, V8 है, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन जब आप इस ट्यून इंजन को चलाते हो, एक छोटे इंजन से ज़्यादा पावर लेते हो, कोई भी चीज़ भागेगी तब जब वो बर्न करेगी। अब मुझे अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मैं खाना ज़्यादा खाऊंगा, तो वो बर्न जब होगा तभी मैं भी कोई चीज़ कर पाऊंगा। ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ऐसे ही जब ये भागते तो फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न करते, तो ये माइलेज आ जाती है इसकी 4-5 पे। 4-5 अगर इसको तमीज से आप चलाओगे 60-70 इको प्रो पे, तो ये 8.5-9 दे देती है। 8.5 ट्यून के बाद भी, ट्यून के बाद भी, लेकिन वो 60-70 चलाया नहीं जाता। हाँ, जब ये भी है। आपका एक्सीलरेटर दबा, इसकी रेंज कम होगी। भागती भी तो फिर ज्यादा ही है। हाँ, और कुछ क्योंकि नहीं? इंजन छोटा है इस वजह से। और हमारे लिए कोई, मैं बोलूंगा नहीं, सच बात बोलूँ, हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा काम है। हमें पार्ट्स बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं और बहुत सस्ते में हो जाते हैं। इनके पार्ट्स, सच बात बोलें तो इतनी महंगी नहीं है इनकी बेसिक सर्विस कॉस्ट। पार्ट्स तो चलो महंगे हैं, क्योंकि एक 50 लाख की गाड़ी तो बनी तो पार्ट से है। लोग बाग कहते हैं फॉर्च्यूनर की कोई मेंटेनेंस, आप पार्ट खराब करो तो आपको पता चल जाएगा। हम अपने फॉर्च्यूनर का पार्ट बदला, फॉर्च्यूनर का रूफ लाइनर 80,000 रुपए का है टोयोटा में। वो तो उतनी जल्दी खराब होता नहीं है उसमें। मैं वैसे कह रहा हूँ, बनी तो पार्ट से है ना गाड़ी, बनी तो पार्ट से ही है, ठीक है। तो सर्विस कॉस्ट अगर आप इस गाड़ी का देखें तो एक स्विफ्ट से भी कम है। अच्छा। अब हाँ, तो वो हमारे लिए है, क्योंकि मेरा काम है, तो मेरे लिए वो प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, मेरे लिए वो लेबर कॉस्ट ऐड नहीं होता है। तो इसलिए बाकी नेगेटिव पॉइंट और बोलेंगे, चलो ये लोअर्ड करा रखी है, इस वजह से एक नेगेटिव पॉइंट ये भी बोल सकते हो आप कि इसमें ज़्यादा लोग आप नहीं बिठा सकते क्योंकि टच होगी। लेकिन वैसे कोई ऐसा वो नहीं है, प्लस ही प्लस पॉइंट है, हेड टर्नर है। और आपको जब आप टेंशन में होते हैं और कार लवर है, तो रात को आप ये गाड़ी लेकर निकलोगे जब, तो आपको सच में एक स्माइल देती है, बहुत खुश करती है। वो सबसे अहम बात है दोस्तों, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो तुम्हारी ना, चाहे वो BM नहीं, कोई सी भी कार हो, कार एंथुसियास्ट की सबसे मेजर ही खुशी यही होती है कि रात में अकेला अपना निकलो एंड मूड फ्रेश। चलो सही, इस वीडियो पे एंड करते हैं। काफी अच्छा, काफी लंबा एपिसोड बनाया हमारा, ऐसे इसलिए तो मैं बोलता हूँ खाना लेके बैठ जाया करो, ऐसे ना काफी हम
इन डेप्थ बात करना प्रेफर करते हैं। बाकी तो चलो इस वीडियो को ज़्यादा सा लाइक, अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा सा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। रैपहॉलिक्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस नंबर सब डाल दूंगा। जो भी काम कराना है ना, रैपहॉलिक्स पे आके जरूर कराना है, ठीक है। बाकी चलो इस वीडियो पे एंड करते हो। अगर तुम लोग कोई भी ऐसी मॉडिफाइड गाड़ी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट तुम्हारी गाड़ी से जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। चलो एंड करते फाइनल वीडियो को। मैं यही कर देता हूं आपसे अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। भाई ऐसे हो जाए एक बार, ऐसे करो, साइनिंग आउट। ये भाई नेसेसरी कराता हूँ लोगों से, ऐसे बोल दो साइनिंग आउट, साइनिंग आउट जबरदस्ती हमारे चैनल पे साइनिंग आउट दोस्तों। थैंक यू।